देखे होंगे पेड़ पौधों के नीचे बैठे हुए साधु संत चिमटा बजा रहे हैं, आराम से आनंद ले रहे हैं, संकीर्तन किए जा रहे हैं। उनको न रोटी की चिंता, न खाने पीने की चिंता, उनको ये भी पता नहीं। देखो 7 जन्मों के लिए बटोर लेते हैं, 7 पीढ़ियों के लिए बटोर लेते हैं। सोचते हैं कि अगले जन्म तक भी चला जाए तो लेकर चले जाए, इतना बटोर लेते हैं। अच्छा, अगले जन्म में नहीं भी जा पाए तो हमारी आगे आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ के खा ले, इतना व्यवस्था करते हैं ना। दुनिया एक सपना है, अपना घर नहीं, और सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। सामान उतना बटोर लेते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगले पल की पता नहीं। पर एक साधु को देखिए, उसका जीवन देखिए, उसको ये भी पता नहीं है कि अगले पल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं सर पर छत होगी कि नहीं होगी, बारिश पड़ी तो कहीं इससे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, भूख लगी तो कोई भोजन देगा कि नहीं देगा। उनको एक ही चिंता है, बस भजन करना है, भजन करना है, बस भजन करना है। भगवान के भजन में वृंदावन में जाकर देखो कितने महात्मा, कितने साधु, बस कहीं पर भी यमुना के किनारे, कहीं वीथियों में, गलियों में, कहीं पर भी भजन कर रहे, रमण कर रहे हैं भगवान का। रोज कभी परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की, कभी गिरिराज जी की, कभी ब्रज यात्रा करते हैं, उसी रज में लोट पोटे रहते हैं। और याद रखना, वो उन महात्माओं में से एक भी ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो, क्योंकि भगवान वो जहां पर भी है, वो भक्त, वो साधु, भगवान वहीं पर उसके लिए थाली पहुंचाते हैं, प्रसादी पहुंचा देते हैं। कितने लोग हैं वृंदावन में जो भगवान के सहारे आ जाते हैं, जो बेसहारे हैं वो भगवान के सहारे चले आते हैं। और भगवान ऐसे हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुअन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तेरी हु लेगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तोकू भी देगो। और रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आएगा। वो नहीं चिंता करते कि अगले पल भोजन मिलेगा कि नहीं, उनकी चिंता भगवान करते हैं, वो पहुंचाते हैं उनका निवाला। अरे तुम अपने निवाले की चिंता करते हो, पर सोच के देखो, चींटी के निवाले की भी चिंता कौन कर रहा है, चिड़ियों के दाने की चिंता कौन कर रहा है। ये पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, ये आपने जो पौधा यहाँ लगाया इस प्रांगण में, उसको तो आप पानी दे दोगे, लेकिन पहाड़ों पर और जंगलों में और तमाम जगह पर जो पेड़ पौधे इत्यादि वनस्पतियां हैं, उनको कौन फल फुला रहा है, उनको कौन विकसित कर रहा है, उनका कौन ध्यान रख रहा है, उनको कौन पानी खाद दे रहा है, बोलो। सब भगवान ही कर रहा है। अब तो हमें चिंता होती है, इसलिए अपनी भागदौड़ खुद कर लेते हैं। पर जब गर्भ में थे तब हमारे भोजन की व्यवस्था किसने की थी, बताओ। गर्भ में थे छोटे से लोथड़े के रूप में, तब भी माँ से जोड़ करके हमको भोजन दिया कि नहीं दिया उसने, हमको पोषण दिया कि नहीं दिया उसने। और हम इस धरती पर आए तक नहीं थे, उससे पहले माँ के स्तनों में दूध दे करके हमारे भोजन की व्यवस्था किसने की, बोलो। ये सारी सुंदर दुनिया कौन बना रहा है, ये फूल को कौन खिला रहा है, इसमें अलग अलग रंग कौन भर रहा है, इसमें अलग अलग सुगंधी कौन भर रहा है, ये पत्तों की अलग अलग पत्तियों को कतरन कौन कर रहा है, कितने तरह की पत्तियों की कतरन है। देखो तो कभी ध्यान से प्रकृति को देखोगे तो तुम्हें दर्शन हो जाएगा। कितने अलग अलग तरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, उन पेड़ों पर कितने अलग अलग फल हैं, और उन पेड़ों की कितनी अलग अलग पत्तियां कटी हुई है। कोई कैंची लेकर काटता दिखता भी नहीं है, और अलग अलग कतरन, अलग अलग सब कुछ दिखाई दे रहा है। कितने जीव जंतु हैं, कितने तरह के लोग हैं, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता, किसी के अंगूठे के निशान किसी से नहीं मिलते। आप चिंतन करके देखिए, रंग बिरंगी दुनिया है, इसको कौन संभाले हुए है। आप इतनी सी चिंता किए हुए हो कि मेरा घर मकान नहीं बन रहा, लेकिन वो है कि पूरे ब्रह्मांड की चिंता करता है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत भी क्या है। कब से, जब से सृष्टि रची जा रही है, तब से ये नाक सभी की यहीं लगा रहा है, वो ऐसा नहीं कि किसी की पीछे लगाई। हम जितने चतुर और चालाक बनते हैं कि नहीं जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे,
कारीगर भी फेल हो जाते हैं, नक्शे पे नक्शा दे देते हो घर मकान बनाने के लिए, फिर भी डिजाइन बदल जाती है। लेकिन देखो इस शरीर की डिजाइन कभी नहीं बदली। जो कारीगर ऐसा बनाने वाला है कि आंखें हमेशा उसने यहीं लगाई, नाक यही है, हाथ सबके यही है, जहां जहां जिस जिसका उपयोग है वह वस्तु वैसे ही वहां लगा दी है। आप भोजन करते हो, भोजन करने की चिंता तो आपको है, पर क्या भोजन पचाने की चिंता आपको है? भोजन को पचा कौन रहा है आपके भीतर? आपने भोजन किया, दांतों ने चबाया और भीतर निवाला लेकर के चले गए, फिर कहाँ कहाँ उसको जाना है, कहाँ कहाँ क्या क्या उसका बनना है, रक्त, रस, मांस, मज्जा, हड्डियां, सब कुछ उसी से बनना है। और जो बेकार का पदार्थ है वो बाहर निकल जाना है। ये मशीन किसने फिट कर रखी है शरीर में? कोई है दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो ऐसी मशीन बना सके? बोलो जरा। फिर तुम कहते हो कि हमें भगवान नहीं दिखता। देखने का प्रयास करो, कभी खुद को भी ध्यान से देख लोगे ना, तब भी भगवान स्पष्ट दिखाई दे देगा। देखो जरा, ध्यान से देखो भगवान को। हमको अनुभव नहीं है कि क्या क्या उसने हमको दे दिया है। रोज सूरज निकलता है, लाइट का बिल आपके घर आ जाता है, लेकिन सूरज का बिल आज तक नहीं आया होगा। चंद्रमा, तारे, जल, अग्नि, धरती, अन्न, औषधियां, क्या कुछ नहीं उसने दे रखा है हमको। हमसे ज्यादा हमारी चिंता है। हम रात को सो जाते हैं, लेकिन भगवान है कि हमारी श्वास चलाए रखने के लिए हमारे पास आकर पहरेदार बन जाता है और पहरा देता है। भगवान है जो हमारे प्राणों की रक्षा करे बैठा है। हम तो बेकार की चिंता करते हैं। एक बार चिंता छोड़कर देखो गोविंद पर, वो सबकी चिंता करना जानता है। एक बार दर्शन करो तो सही, एक बार देख, अपने आप को देख लो, भीतर देख लो, बाहर देख लो, प्रकृति को देख लो, जिसको देखना एक बार देख लो, आपको भगवान की कारीगरी दिखाई दे जाएगी। ये माइक आपको दिखाई दे रहा है, अगर बहुत अच्छा यह बोल रहा है तो आप, या बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप यही कहोगे कि इसको बनाने वाला कितना अच्छा होगा। लेकिन इतने सारी दुनिया, सृष्टि, ब्रह्मांड जिसने बनाया और जिसको चला रहा है, इतने सारे रोज जीवन दे रहा है, कितनों को जन्म दे रहा है, कितनों को मृत्यु दे रहा है, कितनों का बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन अवस्थाओं से बिता रहा है, कितनों को क्या कुछ दे रहा है, समय चक्र को जो बढ़ा रहा है। भला सोचो कि वो कैसा होगा।